जय श्री राम। रामचरितमानस में ऐसी कई चौपाइयाँ हैं जो हमें यह प्रेरणा देती हैं, यदि हम उनकी बातों को सीखते हैं तो वह हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करती हैं। तो रामचरितमानस में ये चौपाइयाँ कौन सी हैं, आइए हम जानते हैं। पहली चौपाई है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। इस चौपाई का भावार्थ है, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ेगी। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौसों बारिधि विसिख कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। चौपाई का अर्थ है, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। इस चौपाई का भावार्थ है, प्रभु श्री राम कहते हैं, मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोगों को डरा कर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। वह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये भल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम की बात यानी कि शांति से बात करना, कामी से भगवान की कथा। इसका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। इस दोहे का भावार्थ है, इस चौपाई का भावार्थ है, ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात न करें, वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, उससे शांत की बातें करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति यानी वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब पर ही रघुवीर हैं, भजऊ भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं, यही तारने वाला नाम है। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनहि विलोकत पातक भारी, निज दुख गिर सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर के समान जाने। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिन्ह ते पुन उपजह बहुशूला, काम बात कफ लोभ अफारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञानता है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं।
काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है और सदा छाती जलाता रहता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यप अपयस ये सब विधाता के हाथ है। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार कर मान बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ है। सुमति कुमति सबके उर रहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्ध है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, जहाँ कुबुद्ध है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहिन बिन सिंह मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। साधक सिद्ध जीवन मुक्त, उदासीन विरक्त, कवि विद्वान, कर्म के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। हाँ, ये चौपाई बताती है कि राम ही साधन है और राम ही साध्य है, जहाँ साधन और साध्य का भेद भी नहीं रहता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर सुख द्रवय संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।